friends, today we will discuss about the topic of logic gate. So logic gate के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारा सेकंड लेक्चर है. सो नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं हम नॉर गेट. हमें अभी देखना है नॉर गेट एंड नैंड गेट. तो नॉर गेट के बारे में देखो, नॉर लगा है. इसके पहले भी हमने और गेट के बारे में देखा था. तो और गेट हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं और गेट को. बट यहाँ पे एन लगा है. एन मतलब होता है नॉट एंड ये और. उसी तरह नैंड गेट के लिए भी एंड वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने देखा था. ये एंड का स्ट्रक्चर है और नॉट एन लगा है मतलब वो नॉट. तो नॉट का स्ट्रक्चर ये वाला एंड ये है नॉट वाला एंड दे और वाला. तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें ऑलरेडी पता है कि नॉट के लिए हम लोग y इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसका इन्वर्ट लेते. इन्वर्ट मतलब बार का साइन आता है. तो यहाँ पे और के सर्किट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है. y इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो हम लोगों को यहाँ पे सिम्बॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये a एंड b का है, स्विच a एंड b, और आउटपुट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार मिल रहा है हम लोगों को. तो ये कंप्लीट नॉर का स्ट्रक्चर है. एक तो आप एग्जाम में ये भी निकाल सकते हो या फिर ये भी निकाल सकते हो, दोनों भी स्ट्रक्चर एक ही है. इस पहले वाले डायग्राम में मैंने क्या किया है, सेपरेट नॉट वाला निकाला है और वाला सेपरेट निकाला है. इसको कंबाइन करने के बाद हम लोग ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं. y इज इक्वल टू उसका बुलियन इक्वेशन a प्लस बी होगा. अभी ट्रूथ टेबल के बारे में देखते हैं. तो ट्रूथ टेबल में देखो, a जो है स्विच ए में 1 1 0 0 एंड बी में 1 0 1 0. अभी बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये पहले हम लोग y इज इक्वल टू ए प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार निकालेंगे, मतलब उसका इन्वर्स हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 एंड 0 प्लस 0 0 हो जाएगा. इसका इन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 है तो 0, 1 है तो 0, अगेन 0, और 1 है 0 है तो 1. मतलब ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल. अभी नेक्स्ट वाला नैंड गेट की बात करते हैं. नैंड गेट के लिए नॉट आएगा और एंड आएगा. तो एंड के लिए ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और नॉट के लिए ये होता है. तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी. एंड के लिए हम लोगों ने पहले ही देखा था कि अगर हमारा एंड रहता है, एंड अगर रहता है तो ए डॉट बी रहता है, और अगर रहता है तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये आपको दो बातें याद रखनी है. सो y इज इक्वल टू ए डॉट बी. ए डॉट बी के लिए हम लोग ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जैसे हमने नॉर गेट के लिए किया, वैसे ही नैंड गेट के लिए करना है. तो अगेन हम लोगों को बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ट्रूथ टेबल 1 1 0 0 1 0 1 0, y इज इक्वल टू ए डॉट बी. सो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 होगा. और इसके लिए बुलियन इक्वेशन a इज इक्वल y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार आएगा. 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 है तो 1 1 और 1. ये हो गया उसका बुलियन स्ट्रक्चर. ओके, सो अभी और नेक्स्ट वाला देखते हैं एक्सॉर वाला. सो नेक्स्ट वाला देखते हैं एक्सॉर गेट. एक्सॉर गेट का सिंबल देखो, ए एंड बी जो है वो इनपुट है, वहाँ पे ऐसे कर बनानी पड़ती है एंड देन और वाला सिंबल निकालो. आउटपुट में सी इज इक्वल टू ए. ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है वो एक्सॉर का साइन है, मतलब हम बोलते वक्त कैसा बोलेंगे, ए एक्सॉर बी. ओके, तो आउटपुट में हम लोगों को सिंगली एक ही मिलेगा. अभी ट्रूथ टेबल देखो, ए एंड बी का ट्रूथ टेबल. तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आपको एक नोट याद रखनी है. तो सबसे पहले नोट देख लो, यहाँ पे मैंने नोट लिखी है ऊपर, सेम इनपुट्स आउटपुट इज 0. सेम इनपुट्स, हम लोग इनपुट अगर सेम कर रहे हैं, सेम मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए 0 0 या फिर 1 1 कर रहे हैं, तो हम लोगों का आंसर जो रहेगा वो 0 रहेगा. तो इनपुट में देखो, यहाँ पे 0 0 मतलब क्या रहेगा, उसका आंसर 0. अगेन 1 1, इसका भी आंसर 0 रहेगा. अभी यहाँ पे 1 एंड 0 है, 0 एंड 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 1 लेना है. अभी इसका हम लोग प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, C इज इक्वल टू सी मतलब आउटपुट वाला, A एक्सॉर B इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. पहले इस केस में A को बार है और सेकंड केस में B को बार है. अभी हमें प्रूव करना है कि C इज इक्वल टू 0 1 1 0 ये कैसे आया. तो सबसे पहले हमें ध्यान दो यहाँ पे कि A इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में A इज इक्वल टू, हमें एक स्विच A के लिए क्या लेना है, हमें 0, एंड स्विच B के लिए भी हमें 0 ही लेना है. तो इसका बार क्या होगा, A बार इज इक्वल टू 1 एंड
बी बार इज इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू पुट करो, सो सी इज इक्वल टू ए बार मतलब क्या है 1, और बी मतलब कितना है 0, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एंड देन ए मतलब कितना है वैल्यू 0, एंड बी बार मतलब कितना है 1। सो सी इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0, देन सी इज इक्वल टू 0। सो ये पहला प्रूफ मिल गया हम लोगों को, 0 इंटू 0 0 होता है। अभी सेकेंड वाला देखो, ये फर्स्ट वाला निकाला उसी तरह, अभी हमें a इज इक्वल टू 1 लेना है एंड b इज इक्वल टू 0 लेना है। a बार इज इक्वल टू 0 एंड b बार इज इक्वल टू 1। अगेन पुट करो, इसी फॉर्मूले में हमें सभी वैल्यूज पुट करनी है, a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। c इज इक्वल टू a बार है यहाँ पे, a बार कितना है 0 इंटू b कितना है 0, प्लस a कितना है हमारे पास 1 इंटू b बार कितना है 1। c इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें सेकेंड का भी आंसर मिल गया 1। अभी थर्ड वाला देखते हैं हम लोग करके। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का सिंबल देखो, ए एंड बी जो है वो इनपुट है, वहाँ पे ऐसे कर बनानी पड़ती है, एंड देन और वाला सिंबल निकालो, आउटपुट में सी इज इक्वल टू ए। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है वो एक्सॉर का साइन है, मतलब हम बोलते वक्त कैसा बोलेंगे, ए एक्सॉर बी। ओके, तो आउटपुट में हम लोगों को सिंगली ए ही मिलेगा। अभी ट्रूथ टेबल देखो, ए एंड बी का ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आपको एक नोट याद रखनी है। तो सबसे पहले नोट देख लो, यहाँ पे मैंने नोट लिखी है ऊपर, सेम इनपुट्स आउटपुट इज 0। सेम इनपुट्स, हम लोग इनपुट अगर सेम कर रहे हैं, सेम मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए 0 0 या फिर 1 1 कर रहे हैं, तो हम लोगों का आंसर जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो इनपुट में देखो, यहाँ पे 0 0 मतलब क्या रहेगा, उसका आंसर 0। अगेन 1 1, इसका भी आंसर 0 रहेगा। अभी यहाँ पे 1 एंड 0 है, 0 एंड 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 1 लेना है। अभी इसका हम लोग प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, c इज इक्वल टू, सी मतलब आउटपुट वाला, a एक्सॉर b इज इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पहले इस केस में a को बार है और सेकंड केस में b को बार है। अभी हमें प्रूव करना है कि c इज इक्वल टू 0 1 1 0 ये कैसे आया। तो सबसे पहले हमें ध्यान दो यहाँ पे कि a इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में a इज इक्वल टू, हमें एक स्विच a के लिए क्या लेना है, हमें 0, एंड स्विच b के लिए भी हमें 0 ही लेना है। तो इसका बार क्या होगा, a बार इज इक्वल टू 1 एंड b बार इज इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू पुट करो, सो c इज इक्वल टू a बार मतलब क्या है 1, और b मतलब कितना है 0, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एंड देन a मतलब कितना है वैल्यू 0, एंड b बार मतलब कितना है 1। सो c इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0, देन c इज इक्वल टू 0। सो ये पहला प्रूफ मिल गया हम लोगों को, 0 इंटू 0 0 होता है। अभी सेकेंड वाला देखो, ये फर्स्ट वाला निकाला उसी तरह, अभी हमें a इज इक्वल टू 1 लेना है एंड b इज इक्वल टू 0 लेना है। a बार इज इक्वल टू 0 एंड b बार इज इक्वल टू 1। अगेन पुट करो, इसी फॉर्मूले में हमें सभी वैल्यूज पुट करनी है, a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। c इज इक्वल टू a बार है यहाँ पे, a बार कितना है 0 इंटू b कितना है 0, प्लस a कितना है हमारे पास 1 इंटू b बार कितना है 1। c इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें सेकेंड का भी आंसर मिल गया 1। अभी थर्ड वाला देखते हैं हम लोग करके। थर्ड क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 1। सो a बार इज इक्वल टू 1 एंड b बार इज इक्वल टू 0। तो अगेन उसमें पुट करो, c इज इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार इज इक्वल टू, a बार कितना है 1 इंटू b कितना है हमारे पास 1, प्लस a कितना है 0 इंटू b बार कितना है 0। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड केस भी हमें 1 मिली है। सो नेक्स्ट अभी लास्ट वाली कंडीशन देखो, सबसे लास्ट वाली यहाँ पे करती हूँ, फोर्थ वाली। तो फोर्थ वाला क्या है,
ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका बार क्या होगा हमारा, ए बार इज इक्वल टू 0 एंड बी बार इज इक्वल टू अगेन 0। सो सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी, मतलब यहाँ पे बार प्लस ए डॉट बी बार। तो वैल्यू पुट करो, ए बार मतलब 0 इंटू बी मतलब 1 प्लस ए मतलब 1 इंटू बी बार मतलब 0। सो ये क्या हो गया, 0 इंटू 1 वो 0 प्लस 1 इंटू 0 0। सो फाइनल आंसर जो है वो हमें 0 मिलेगा। मतलब हमारे पास सभी के प्रूफ आ गए हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया 0 1 1। एग्जाम में भी एक्स और का अगर आता है तो ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ट्रूथ टेबल में जो भी वैल्यू है, ये सिंबल एंड ए नोट एक याद रखना है कि अगर सेम इनपुट्स रहते हैं तो 0 0 या 1 1 तो हमारा आंसर जो रहेगा वो 0 रहेगा। ओके, सो अभी हमारे पास एक बुलन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो इसका हमें अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है या फिर सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसा लिखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं इसको नाम देती हूँ ए और ये हो गया बी। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया है, ए बार। ए बार मतलब मैं एक बार निकाल रही हूँ, हम लोगों को पता है बार के लिए हम लोग ऐसा साइन देते हैं। ये हमारा हो गया नॉट वाला स्ट्रक्चर। ओके, नॉट वाला, अभी पूरे स्ट्रक्चर याद कर लो कि नॉट वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है, और वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमारा रहता है ए बी, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और सेकंड एंड वाला जो स्ट्रक्चर रहता है ए एंड बी, और ये कैपिटल डी जैसा। ओके, तो ये हो गए हमारे सभी स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ए बार का हमने निकाल लिया है। अगेन क्या दिया है, बी। बी के लिए मैं यहाँ से सीधा निकाल लेती हूँ। फिर क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंड वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे एक एंड का मतलब बड़ा डी वाला स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो अभी मैं बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रक्चर का नाम है y इज इक्वल टू ए बार बी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड क्या है, प्लस को छोड़ दो, बाद में क्या है ए। अगेन ए की तरफ चलते हैं। ए के बाद क्या दिया है, बी बार। अगेन बी का बार निकालते हैं। बी बार मतलब नॉट वाला स्ट्रक्चर। अगेन मल्टीप्लिकेशन दिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है मतलब एंड वाला स्ट्रक्चर। एंड वाला स्ट्रक्चर निकाल लिया। अभी y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, प्लस दिया है दोनों के भी बीच में। सो प्लस रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, और वाला स्ट्रक्चर, मतलब ए एंड बी का और। तो मैं इसको ज्वाइन करके एक और वाला स्ट्रक्चर बना देती हूँ। और वाला स्ट्रक्चर ये ऐसे, और ये हो गया हमारा और का स्ट्रक्चर। ओके, सो मैं अभी इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर भी निकालने के लिए आते हैं। सो ये स्ट्रक्चर की भी आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको कोई भी एक्सप्रेशन पूछेंगे और उससे रिलेटेड आपको एक्सॉर, नॉर, एंड गेट, नॉट गेट, ये सभी पूछ सकते हैं। तो समझ गया। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।